Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of the syllabus for the subject English. We have completed tense and subject verb conquered. Now, in the series of grammatical part, today we will move on toward the determiners, because determiners, without determiners, your grammar part, entire grammar part will be incomplete. तो आज हम determiners पढ़ेंगे. सबसे पहले देखते हैं determiners क्या होते हैं. What are determiners? Determiners are those words which come before noun and show how they are used. तो ये नाउन से पहले आते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि कैसे उन नाउन को यूज किया गया है. तो यहाँ जानने वाली क्या बात है, यहाँ पे हम क्या ध्यान रखेंगे, कब आते हैं ये डिटर्मिनर्स. दे कम बिफोर नाउन एंड शो हाउ दे आर यूज, कि वो कैसे यूज किए गए हैं. द यूज ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर अ डिटर्मिनर. नाउन का यूज डिटर्मिनर के बाद बहुत ज़रूरी है. अगर कोई डिटर्मिनर आ रहा है तो वहाँ पे नाउन ज़रूर होगा, और अगर कोई नाउन है वहाँ पे डिटर्मिनर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो डिटर्मिनर का मीन्स वी कैन से इफ देयर इज नो नाउन तो नो डिटर्मिनर. डिटर्मिनर बिना नाउन के नहीं आता है. ठीक है, समटाइम्स अ क्वालिफाइंग वर्ड में ऑल्सो कम अमंग डिटर्मिनर एंड नाउन वर्ड्स. कभी कभी क्वालिफाइंग वर्ड, या हम बोल सकते हैं कोई मॉडिफायर. ठीक है, मॉडिफायर जो हमने उसमें भी पढ़ा था आपके सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, यानी कोई एडजेक्टिव. ठीक है, मॉडिफायर या क्वांटिफायर क्या हो सकते हैं, सॉरी, क्वालिफाइंग वर्ड्स एंड एडजेक्टिव. तो कभी कभी डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, बट इवन दैन दैट डिटर्मिनर विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नाउन. वो एडजेक्टिव से रिलेटेड नहीं होगा. डिटर्मिनर ग्रामर में किससे रिलेटेड होता है, नाउन से रिलेटेड होता है. हियर अ बॉय, अ गुड बॉय. देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अ बॉय, बॉय क्या है हमारा, बॉय इज अ नाउन. ठीक है, ये एक नाउन है, और अ क्या है, ये डिटर्मिनर है. अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, गुड है, वो एक क्वालिफाइंग है, और बॉय नाउन है. यानी कि गुड क्वालिफाइंग आप बोल सकते हो मॉडिफायर, या ये एक एडजेक्टिव है और नाउन है, और अ उसके पहले आया है, यानी कि ये आया, ये हमारा पूरा वर्ड हुआ अ गुड बॉय. तो ये डिटर्मिनर हुआ, ये नाउन हुआ, इसके बीच में एडजेक्टिव आया, बट इवन दैन अ किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है. आई होप इट इज अंडरस्टूड. काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखते हैं. आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. बहुत सारा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, इतना सारा पार्ट कवर होता है डिटर्मिनर से इंग्लिश ग्रामर का, कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मीन्स आई शुड टेक दिस डिटर्मिनर इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस, बट दिस इज ओके. डिटर्मिनर्स अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो आपके जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट हैं जो हो चुके हैं या होने वाले हैं, दैट विल ऑल बी क्लियर, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, ग्रामर सेंटेंस में जो रूल आते हैं वो सेंटेंस में आते हैं, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आता है, इसलिए ज़रूरी है. तो ये सारे जितने भी काइंड्स हैं हम डिटेल में देखेंगे. आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये उनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कौन से होते हैं. वन बाय वन वी विल सी इन डिटेल ईच टाइप ऑफ काइंड. सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स. ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. कौन कौन से होते हैं भाई, ए होता है एंड द, ये तीन होते हैं, 1, 2 एंड 3, और ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. फर्स्ट कैटेगरी हो गई आपकी इंडेफिनिट, जिसमें ए और एन आते हैं. दूसरी हो गई डेफिनिट, जिसमें द आता है. इंडेफिनिट इज कॉल्ड अनसर्टेन, जिसका कोई सर्टेन नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता है, और डेफिनिट इज कॉल्ड जो सर्टेन या फिक्स्ड होते हैं. यूज ऑफ ए एंड द, सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद हम डेफिनिट आर्टिकल देखेंगे. ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स. द यूज ऑफ ए एंड एन इज बेसिकली रिलेटेड विद द साउंड ऑफ pronunciation of the word. क्या किस चीज से रिलेटेड होता है, ये साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. आप किसी वर्ड को कैसे साउंड कर रहे हो, उसका प्रोनाउंसिएशन जैसे कर रहे हो, उसके साउंड पे ये चीज डिपेंड करती है. मतलब ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये लेटर या वर्ड से रिलेटेड नहीं होते, ये साउंड से रिलेटेड होते हैं, वॉल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स व्हिच बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, नो मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज अ वॉबल और कॉन्सोनेंट. जो ए होता है वो कहाँ आता है, जो वर्ड शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड से. प्लीज स्टॉप सेइंग बिफोर कॉन्सोनेंट, ए कम्स बिफोर कॉन्सोनेंट. नो,
ए एंड एन इज रिलेटेड विद द साउंड, ये साउंड से रिलेटेड हैं, लेटर से रिलेटेड नहीं होते हैं ये। तो कोई भी अगर आपका कोई भी वर्ड है, अगर उसका फर्स्ट लेटर वॉवल भी है बट अगर साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो वो ए लेगा आर्टिकल अपने से पहले, एन नहीं लेगा। अ मैन, जैसे देखो अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्स, अ यूरोपियन, अ पैन, a dog, a useful thing, a useless span, etc. अभी अगर आप इन सारे वर्ड्स में देखो तो there are so many words which are starting with the vowel letter. vowel letter से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ये vowel letter से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड ये भी वॉल से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे साउंड नहीं आ रहा है वॉवल का। वॉवल का साउंड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, साउंड कौन से होते हैं, ये होते हैं अ, आ, ई। जो आप स्वर पढ़ते हो ना हिंदी में, जो आप स्वर पढ़ते हो सेम वही होता है, और ये साउंड जो होते हैं ये हमारे वॉल साउंड होते हैं। अब हमको यहाँ पे साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है। अब देखो ये अ बॉय, अ यूनिवर्स, अगर ये यूनिवर्सिटी देखें तो ये कैसे शुरू हो रहा है, इसमें यू का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो ये वॉबल नहीं होगा, ये कॉन्सोनेंट होगा, हम इसको साउंड से पहचानेंगे। अ यूरोपियन, इट इज नॉट यूरोपियन, इट इज यूरोपियन, यहाँ पे यू का अगेन साउंड आ रहा है, मीन्स कॉन्सोनेंट। यूजलेस, यहाँ पे यू का साउंड आ रहा है। अभी अगर यहाँ पे ऑनेस्ट लिखो, ठीक है, HONEST, ये हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे H से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, ये वाला साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है, यानी कि इसके आगे वॉवल आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ये वॉल साउंड में आएगा और यहाँ पे एन आएगा, तो इस साउंड से रिलेट करते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट से। आई होप इट इज क्लियर। एन एप्पल, एन आर, एन एम, एन एग, एन हेयर, एन एमबीबीएस, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन MSc। अभी देखो यहाँ पे जो हमने एन लगाया है वो वॉल साउंड से जितने भी लेटर स्टार्ट होते हैं, वर्ड स्टार्ट होते हैं, वहाँ आता है। अब यहाँ पे अगेन हम साउंड देखेंगे, देखो एन एम ए, ये तो एम से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या आ रहा है, ये एम ए, ये वाला साउंड जो आ रहा है ये हमारा वॉल साउंड में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एन हेयर, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एन हेयर का साउंड नहीं आता है यहाँ पे, जैसे कि एमबीबीएस, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। एलिफेंट, दिस इज वॉवल साउंड। ऑनरेबल मैन, इट इज नॉट हॉनरेबल मैन, हॉनरेबल नहीं बोलते हैं, ऑनरेबल बोलते हैं, यानी कि साउंड कौन सा आ रहा है, वॉबल का आ रहा है, तो यहाँ पे वॉबल ही आएगा, एन आर। अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है, साउंड एन आर, यहाँ पे आ रहा है, ना कि हार, ठीक है, एन हार नहीं बोलते हैं, यहाँ पे भी MSc में ए आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ कि साउंड देखते हैं, लेटर नहीं देखते हैं। ए एंड एंड आर वीक फॉर्म ऑफ द वन। वीक फॉर्म मतलब क्लियर बता नहीं रहे हैं आपको ये वन है, सिर्फ उसका प्रेजेंस बता रहे हैं। ए और एन से आप लगा सकते हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो एक है, नंबर किसमें है, वन है, लेकिन ये थोड़ी सी वीक फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करती है। दीज आर यूज बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। ऑब्वियसली काउंटेबल होगा तभी तो आप बोलोगे 1 2 3, उसके आगे और बोल सकते हो, तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन होते हैं ये। दीज आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन। ये अनकाउंटेबल में यूज नहीं हो सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल में तो काउंटिंग ही नहीं होगी, तो वहां ये यूज नहीं होते। प्लूरल नाउन के साथ ये यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये वन का सेंस देते हैं, सिंगल का सेंस देते हैं, प्रेजेंस ऑफ सिंगल, तो ये प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं हो सकते। Material noun and abstract nouns are considered uncountable noun and therefore a and an cannot be used before them except for some specific situation. Material noun जो होते हैं ये noun के kinds हैं। अगर आपने noun पढ़ा है, बहुत तरह के noun होते हैं, material noun जितने भी होते हैं, जितने भी material के साथ जो यूज किया जाता है, wood हो गया, plastic हो गया, water हो गया, ठीक है, metal हो गया कोई, और abstract noun, abstract that you cannot see or touch, the feelings, the thought, okay, the honesty, the love, the hate, ये जितनी भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इनके आगे ए और एन का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं, वी कैन नॉट काउंट। तो हम क्या याद रखेंगे, ए और एन का जो यूज होता है वो काउंटेबल के साथ होता है और साउंड के बेस पे इनका यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, यूज ऑफ ए एंड एन बिफोर द काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन विच आर यूज्ड एज फर्स्ट टाइम। आई हैव अ बुक, जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए यूज किया जाता है, मतलब ये पहली बार बता रहे हैं कि आई हैव अ बुक, इंट्रोड्यूस किया है अ बुक। अ बुक आ गया, अ हट, ठीक है, शी लिव्स इन एन हट, एन ओल्ड मैन एंड एन एम्पायर ऑफ दिस मैच, ठीक है, तो ये पहली बार यूज किए जा रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए और एन का यूज होगा। बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्पोनेंट्स विच सिग्निफाई अ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन बताना हो, क्या है भाई, शी इज अ नर्स,
an engineer, a doctor, an actress. Before expressions of price, speed, repetition, etc. Like अगर कोई price speed दिया हुआ है a kilo 6 times a day, ठीक है, ये क्या दिया है हमने यहाँ पे, जो उसका रिपीटेशन है या उसका मेजरमेंट है वो दिया है 80 रुपीज अ डजन. अ का मतलब सिंगल, एक दर्जन शो कर रहा है 20 किलोमीटर्स एन आर, एन आर मतलब 1 आवर, ठीक है. तो यहाँ पे ये इसका यूज हुआ. बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, हाफ अ डजन, a lot of, a great deal of, a great many, a quarter, etc. ये सारे हमारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस हो गए. इसके आगे यूज होता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी ये होता है, ये जो आपका मार्क होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो यहाँ पे भी यूज होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये रहा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ प्रिटी कलर, व्हाट अ कोल्ड डे. इसके आगे अ का यूज किया जाता है एक्सप्लेनेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में. बिफोर एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डिग्रीज एंड पोस्ट, जितने भी एब्रिविएटेड फॉर्म होती हैं डिग्री या पोस्ट की, if the word begins with a vowel sound then an is used, and if the word begin with consonant sound a is used. Like an MA, ये abbreviated form of degree, जैसे MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है. मतलब जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं उनके साथ भी, जितनी भी पोस्ट की और जो आपकी डिग्रीज होती हैं उनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनके साथ ए और एन का यूज किया जाता है. एन MSc मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एम कॉमन तो एन एम कॉम, ठीक है. SP सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन के साथ क्या यूज किया, NSP, ठीक है. यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, एस नहीं देखेंगे, साउंड देखेंगे. NLLB, NMLA, NSDM, NLDC और अ BCom, अ BSc, अ UDC एटसेट्रा, ठीक है. तो ये शॉर्ट फॉर्म जहां पे भी आती है उनके साथ आप यूं ही नहीं लिख सकते, उसके साथ आर्टिकल लिखना जरूरी है. नेक्स्ट इज अ इज यूज बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस, सरनेम इफ द स्पीकर इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद द स्पीकर. कहाँ पे, अगर वो फैमिलियर नहीं है, एक्वेंटेड इज कॉल्ड, अगर वो फैमिलियर नहीं है, वो जानता नहीं है जो बोल रहा है, ठीक है, जो उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है उसको वो नहीं जानता है, तो वहाँ पे अ का यूज होगा. अ मिस्टर शर्मा, मतलब मिस्टर शर्मा इज कॉल्ड, कोई मिस्टर शर्मा, अ मिस्टर शर्मा, वो हमारे यहाँ मिस्टर शर्मा अगर हम बोलेंगे तो मतलब मैं जानता हूँ कि वो मिस्टर शर्मा है, तो बोलेंगे कि भाई हाँ अ मिस्टर शर्मा हैज अराइव्ड इन द पार्टी. अ मिसेस माथुर, अ मिस गुप्ता, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अ मिस्टर शर्मा रेफर्स टू अ पर्सन टू हुम द स्पीकर इज नॉट इंट्रोड्यूस. नहीं पता है भाई, जो बोल रहा है उसको नहीं पता है मिस्टर शर्मा कौन है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया अ मिस्टर शर्मा. इफ द स्पीकर नोज हिम ही साउंड सेम मिस्टर शर्मा इंस्टेड ऑफ मिस्टर. ऑब्वियसली अगर वो जानेगा तो मिस्टर बोलेगा, अ नहीं बोलेगा. आई होप दीज यूज ऑफ द आर्टिकल इज क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है. दूसरा हमारा क्या है, डेफिनेट या सर्टेन आर्टिकल. कौन सा होता है, The is called definite article and it can be used before singular as well as plural noun in the following situation. Singular में भी यूज होता है, plural में भी यूज होता है. कैसे होता है, before nouns introduced earlier. अगर कोई भी noun है, before nouns introduced earlier, I saw a lion, the lion was sleeping under a tree. देखो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, ए. अब यहाँ पे वही लाइन को दोबारा बोला है तो यहाँ पे द आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अ ट्री हुआ था, ठीक है, इंट्रोड्यूस. अगर हम आगे ट्री लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द ट्री, क्योंकि वो सेकेंड टाइम आया है, ठीक है. वी हर्ड अ नॉइस, अ नॉइस आया और बाद में द नॉइस केम फ्रॉम द नेबर्स हाउस. यहाँ पे अ नॉइस इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, सेकेंड टाइम हमने उसको लिखा तो हमने द लिखा है, ठीक है. बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होती है, जैसे बेस्ट, ओके, यहाँ पे आया हमारा रिचेस्ट, इसके पहले किसका यूज होता है, द का यूज किया जाता है, ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, उसके बिना नहीं होती है सुपरलेटिव डिग्री यूज. इफ पजेसिव एडजेक्टिव लाइक माई, हिज, हर, देयर, योर, आर एटसेट्रा हैव बीन यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, द इज नॉट यूज्ड. अगर भाई सुपरलेटिव डिग्री के पहले इनमें से कोई प्रोनाउन आ रहा है, पजेसिव प्रोनाउन, तो द का यूज नहीं होता है. जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे माई आ गया तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा. अगर यहाँ पे माई नहीं होता तो द हो जाता. मिस्टर दीक्षित इज अ बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पे अ आ रहा है
तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा। द आर बेस्ट, दो दो चीजें नहीं आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर नाउन्स डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। अभी यहाँ पे कि पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक गर्ल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसीलिए हमने लिखी है। भाई वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन जो ब्लू स्कर्ट में है वो मेरी सिस्टर है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, द, ठीक है। तो स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनके लिए क्या लिखते हैं हम, द मैन विद लिटिल नोज इज आवर प्रिंसिपल। यहाँ पे द मैन मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैन है। द कार्स मेड इन अ फैक्ट्री आर वेरी चीप, ये पर्टिकुलर कार। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, यानी कि हम जब भी कोई यूनिक स्पेसिफिक या स्पेशल चीज की बात करते हैं तो वहां पे द आता है। बिफोर सिंगुलर नाउन विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, कोई किसी नाउन है जो होल क्लास किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे क्लासेस को, लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो कोई एक डॉग नहीं है, डॉग मतलब बता रहे हैं कि सारे डॉग फेथफुल एनिमल हैं, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, अगेन क्लास। द कैट लाइक्स मिल्क, अगेन द क्लास, यानी कि यहाँ पे हम पर्टिकुलर एनिमल, बर्ड या ह्यूमन की जहां कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं किसी एक एग्जाम्पल को देके, तो वहां पे द का यूज किया जाता है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। Before the names of rivers, sea, ocean, bays, desert, island, chains of the mountain, canals, jungles, plural names of the countries and republics, ये जितनी भी चीजें आपकी क्या हो गई, ये सारी जितनी भी हैं ये नेचुरल एंटाइटीज हो गई आपकी, ठीक है। जितनी भी नेचुरल एंटाइटीज होंगी उन सबके साथ द का यूज किया जाएगा। द गंगा, द यमुना, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, द यूएसए यूके, द वेस्ट इंडीज, द यूएन, द बे ऑफ बंगाल, द हिमालयस, the Arabian Sea, the Aravallis. Okay, next is if words like lake, mountain, cape come before such entities, the is not used before such word, like माउंट एवरेस्ट, लेक मानसरोवर, केप कॉमन, तो यहाँ पे द नहीं आएगा कि द माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई पहले बता दिया है लेक, माउंट एंड केप। माउंट का मतलब माउंटेन, ठीक है, माउंटेन क्या, एवरेस्ट, लेक है मानसरोवर, केप है कॉमेरेन, तो इसके पहले द नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले जनरल यानी कि कॉमन नाउन आ चुका है उनको बताने के लिए कि ये चीज क्या है। बिफोर एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन, जैसे द ब्रेव, ये क्या है, बिफोर एडजेक्टिव। ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी ब्रेव लोग होते हैं दे ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, ठीक है। द रिच, यानी कि यहाँ पे रिच को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सारे रिच को बताया जा रहा है। द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग, मतलब ऑल वीक्स दे कैन नॉट डू एनीथिंग। रिच शुड हेल्प द पुअर, जितने भी हैं यहाँ पे रिच, एक नहीं बहुत सारे रिच की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं बहुत बड़ी एंटाइटीज के लिए। बिफोर द नेम ऑफ द थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो हमेशा यूनिक है और अकेली है, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ताज एंड द चाइना, ये इससे रिलेटेड हो जाता है नेचुरल एंटाइटीज। बिफोर नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, द हाईवे, कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे, द नेशनल हाईवे, यानी कि नेशनल हाईवे पर्टिकुलर यूनिक चीज हो गया। बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डिनल नंबर्स, देखो द गीता ये बुक हो गई हमारी, बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वायलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट, द फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी आते हैं उसके आगे द लगता है। द लास्ट एंड द नेक्स्ट इसके भी लगेगा, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। When two comparative degrees are used in one statement, two comparative, superlative डिग्री के साथ तो लग गया, बट जब कंपेयर किया जाता है टू कंपैरेटिव डिग्री को, वहां पे भी इसका यूज होता है। द मोर यू हैव, द मोर यू वॉन्ट, देखो दो जगह यूज हुआ है, द मोर, द हायर यू गो, द कूलर यू फील, द सूनर, द बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, द का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को बाय प्लेसिंग द वर्ड मोर। व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज कंपेयर्ड विद अनदर वेल रिनोड प्रॉपर नाउन, दैट वेल रिनोड प्रॉपर नाउन एक्ट्स एज अ कॉमन नाउन एंड द इज यूज्ड बिफोर इट। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो शेक्सपियर भी अलग है, कालिदास भी अलग है, लेकिन शेक्सपियर को क्या माना जाता है, द लिटरेचर ऑफ फादर ऑफ द लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। ऐसे ही कालिदास को फादर ऑफ द इंग्लिश पोइट, या जो हमारी पोइट्री थी, जो कालिदास ने पोइट्रीज लिखी थी, उनका माना जाता है, वी कैन से द मेंटर। तो यहाँ पे क्या बताया कि कालिदास इंडिया के शेक्सपियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेक्सपियर को हमने क्या बताया है, ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो ग्रेट पोइट थे।
और कालिदास ने बहुत सारे ड्रामा भी लिखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, नेशनैलिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन, जो भी रिनोड या फेमस चीज़ें हैं उनके आगे आता है द, ये अखबार के नेम जितने होते हैं, द हिंदू, द सिख, द जैट्स, ठीक है, द मुस्लिम, द कोई भी आप लिख सकते हो, द इंग्लिश, द इंडियंस, द अमेरिकन्स, द कांग्रेस, द बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम, द पिंक सिटी एक्सप्रेस, द अशोका, द टाइटैनिक, सबके नाम के आगे क्या आया है? द। ये फेमस हैं, बड़ी एंटाइटीज हैं। बिफोर द प्लूरल सरनेम यूज फॉर द एंटायर फैमिली, द गुप्तास, गुप्ता की फैमिली को यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द शर्माज मतलब शर्माज फैमिली। Before the dates and days of the national importance, the 15 August, the 26 January, the Independence Day, the Republic Day. Before nouns which come after the words like all, some of, one of, each of the boys, some of the student, one of the girls, each of the winners, ठीक है, इनके आगे यूज होगा। Before combination noun of plus noun, the Bay of Bengal, the Temple of, ठीक है, यहाँ पे ऑफ के कॉम्बिनेशन में। बिफोर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, डायरेक्शन एंड रिलीजियस, द राजस्थान पत्रिका, द ईस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट, जितने भी हमारे डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शन है, उनमें ये यूज होता है। अब हम देखते हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब है कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ओमिशन इज कॉल्ड रिमूवल, मतलब कहाँ आप इसका रिमूव करोगे, ये इसका यूज नहीं होता है। नो आर्टिकल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, अर्जुन के आगे द यूज नहीं होगा, गोल्ड मटेरियल है उसके आगे यूज नहीं होगा, विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके आगे द का यूज नहीं होगा। व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड इन अ वाइड सेंस, मैन इज मोर्टल, सारे मैन को बता रहे हैं, तो यहाँ पे द मोर्टल नहीं होगा, द मैन नहीं होगा, ओनली मैन होगा। मैन इज अ सोशल एनिमल, यहाँ पर भी अगेन क्या बता रहे हैं? वाइड सेंस। वाइड सेंस मतलब हमने ये सारे मैन के बारे में हम ये चीज़ें बता रहे हैं, तो यहाँ पे द यूज नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, पब्लिक प्लेसेस, गेम्स, डिजीज, मील्स, उनके आगे द का यूज या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। आई एम लर्निंग द फ्रेंच नहीं, सिर्फ फ्रेंच। रेगुलरली दे गो टू स्कूल, रेगुलरली द नहीं आएगा। आई हैव द लंच नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज है, ये पब्लिक प्लेस है और ये मील है, इनके बाद इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। शी डजंट लाइक फिजिक्स, यहाँ पे हॉकी हो गया और ये टेम्पल हो गया। फिजिक्स क्या है? सब्जेक्ट, हॉकी क्या है? गेम, और पब्लिक प्लेस है टेम्पल, यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे ओमिशन होता है, यही ध्यान रखेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह की एक्सरसाइजेस आपको ध्यान रखनी है जब आप करो। बिफोर द नेम्स ऑफ द नेशन, कलर्स, फेस्टिवल, स्टेट, इनके आगे यूज नहीं होता है। लाइक इंडिया, द इंडिया नहीं लिखेंगे, द दिवाली नहीं आएगा। द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टर्न्ड येलो, ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेट है, ये स्टेट हो गई, कोई भी स्टेट या कंडीशन हो गई, और यहाँ पे फेस्टिवल स्टेट, जैसे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द राजस्थान, द राजस्थान नहीं आएगा, यहाँ पे राजस्थान ही आएगा। बिफोर द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन जी इज कैपिटल एंड द वर्ड गॉड इज यूज्ड फॉर ऑलमाइटी, ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, यहाँ पे द गॉड नहीं आएगा। गॉड इज एवरीवेयर एंड विद इन एवरी सोल, यहाँ पे जी कैसा है? जी कैपिटल आता है, नो यूज ऑफ द और अ, ठीक है। या ये क्या है हमारी? गॉड इज ऑलमाइटी, एवरीवेयर, यूनानिमस, हर जगह प्रेजेंट है। बिफोर द नेम्स ऑफ द बैड, चर्च, court, hospital, prison, school, college, university, they are used for their primary purpose. Like I go to school to study, तो यहाँ पे the नहीं आएगा। My father is coming to the school to see the teacher, ये यहाँ पे आएगा कि मेरे फादर जो है वो मेरे स्कूल, यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कई स्पेसिफिक, तो यहाँ पे the का यूज हो रहा है। the और किससे मिलने आ रहे हैं? the teacher, यानी किसी स्पेसिफिक टीचर से मिलने आ रहे हैं, तो यहाँ पे the का यूज होगा, ठीक है। तो आई होप these articles, indefinite and definites are clear to you. Enough material I have given to you, just go through this once it is okay, to refresh your mind, ठीक है, पहले का याद करने के लिए, and then start solving the exercises related with them, ठीक है। Demonstrative के rest of the part के लिए we will meet in the next video.